चलो नाउ विल अंडरस्टैंड द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसको टेक्निकली कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियनिया बोलते हैं, बट इन जनरल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया ओनली। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट एंड फिर आजू बाजू के छोटे छोटे चीज़ मिला के इट बिकम्स ओशियनिया। ठीक है, तो इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी टू मैप्स। पहला है पॉलिटिकल मैप एंड दूसरा होगा फिजिकल मैप। ठीक है, अभी क्या है, you might find the words are not clear at some places because वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है and ये actually these small markings are the ones which I did while I was studying the maps, and उसके बाद I just took a photo of it and through that photo I'm trying to explain कि कौन सी जगह पर क्या क्या है। So I would request कि आप वीडियो को 1080p पे देखना, फिर भी थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। फिर भी नहीं आया तो भी कीप योर एटलस और जो बड़ा मैप है आपका वो आपके पास ही रखना, या फिर इंटरनेट पे, बेसिकली इंटरनेट पे जाकर चाहिए तो देख लो। यू विल फाइंड ऑल दिस प्लेसेस, यू विल फाइंड ऑल दिस नेम्स, यू विल फाइंड करेक्ट स्पेलिंग्स एंड क्लियरली आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी थ्रू द इंटरनेट ऑल्सो एंड थ्रू एटलस ऑल्सो। ठीक है, तो पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉलिटिकल मैप। अभी पॉलिटिकल मैप में ज़्यादा कुछ नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी जो कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस है या फिर सिटीज़ है या फिर इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, बस इतना ही। कौन सी इम्पोर्टेंट सी वगैरह ऊपर से देख लेंगे एंड फिर जो फिज़िकल है उसमें बाकी की चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया में आना, जो बीच में ऑस्ट्रेलिया लिखा है वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया के लेफ़्ट हैंड साइड पर है ना, नीचे के साइड पे देयर इज़ जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो है पर्थ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पर आना। ठीक है, वहाँ पे बीच में सेंटर में यू विल फाइंड ब्रिस्बेन। ओके, फिर नीचे आओगे तो यू विल फाइंड सिडनी, नीचे आओगे तो यू विल फाइंड कैनबेरा which is actually the capital of Australia. You might feel it is Sydney but no it is not, or you might feel it is Melbourne जो कैनबेरा के नीचे है। ठीक है, it is also not the capital of Australia, it is Canberra जो सिडनी एंड मेलबर्न के बीच में है। ठीक है, फिर मेलबर्न के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड एडिलेड एंड ऑस्ट्रेलिया के एकदम नॉर्दर्न साइड पे, टॉप पे, सेंटर के नॉर्दर्न साइड पे यू विल फाइंड डार्विन। ठीक है, और अगर हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शंस या फिर स्टेट्स टाइप बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो वेस्ट साइड पे है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर राइट हैंड साइड पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है क्वींसलैंड। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे इट इज़ न्यू साउथ वेल्स। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो जस्ट ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना उसके ऊपर जस्ट वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ठीक है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ऊपर के साइड पर, ऊपर के राइट हैंड साइड पर यू विल फाइंड ग्रेट बैरियर रीफ, उसके थोड़े से राइट पर है कोरल सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड साइड पर है इंडियन ओशन। ओके, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर डार्विन के पास यू विल फाइंड तिमोर सी, जो इंडोनेशिया, जावा, बाली ये सबको के बीच में जो आता है वो है तिमोर सी। ठीक है, और जो पापुआ न्यू गिनी है, जो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट है ना, उसके नीचे देयर इज़ अराफोरा सी। ठीक है, विच कम्स इन बिटवीन पापुआ एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साउथ साइड में आप देखोगे ना तो नीचे है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, वो तस्मानिया इज़ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओनली, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के बीच देयर इज़ बास स्ट्रेट। ठीक है, और इनके राइट साइड पर है तस्मान सी और उसके राइट साइड पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड अलग कंट्री है। अभी न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में दो टाइप सेक्शंस है, नॉर्दर्न आइलैंड्स एंड सदर्न आइलैंड्स। ठीक है, तो नॉर्थ में आते हैं ऑकलैंड, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है न्यूजीलैंड के, उसमें आते हैं ऑकलैंड जो नॉर्दर्न साइड पर है।
फिर सेंटर में आप देखोगे ना बराबर, वहाँ पे है वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड का कैपिटल है। उसके नीचे सदर्न साइड पे यू विल फाइंड क्राइस्ट चर्च। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हो गए न्यूजीलैंड के। फिर एक्चुअली ओशिनिया ना वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इवन इफ देर आर नॉट मैनी कंट्रीज ऑफ बिग साइज इन इट, सबसे बड़ी तो ऑस्ट्रेलिया ही है एंड उसके बाद न्यूजीलैंड है थोड़ी सी, बट छोटे छोटे आइलैंड टाइप कंट्रीज़ बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें थोड़ा साउदर्न पैसिफिक ओशन है ना, उसको भी कवर कर लेती है वो। अभी इधर मैप में आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो जो छोटे छोटे ऑरेंज कलर के मार्किंग्स हैं, ये सारे आइलैंड्स कंट्रीज़ ना साउथ पैसिफिक ओशन में आते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर देखोगे आप, वहाँ पे मार्शल आइलैंड्स मिलेंगे। उसके ऊपर जो ब्लैक लाइन पेन से बनाई है ना मैंने, वो बॉर्डर लाइन है ओशिनिया और एशिया के बीच में। तो वो ब्लैक पेन सी लाइन जो पापुआ न्यू गिनिया से जा रही है, तिमोर सी से इंडियन ओशन जो लिखा है वहाँ से जा रही है ना, तो वो ओशिनिया का पार्ट है, वो कॉन्टिनेंट है ओशिनिया, और उसके लेफ़्ट साइड पे सारा एशिया है। ठीक है, तो वो डिवाइडिंग लाइन है। एक्चुअली कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डिवाइडिंग लाइन नहीं होती, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो साउथ पैसिफिक ओशन में सबसे ऊपर यू विल फाइंड मार्शल आइलैंड्स, फिर नीचे थोड़ा सा यू विल फाइंड माइक्रोनेशिया, फिर उसके नीचे विल फाइंड सोलोमन आइलैंड्स, फिर उसके थोड़ा सा राइट पे किरिबाटी, फिर पापुआ न्यू गिनिया तो है ही। फिर थोड़ा और नीचे आओगे एकदम, जो जो मैप की बाउंड्री है ना, वहाँ पे यू विल फाइंड फिजी। ओके, एंड उसका कैपिटल है सुवा। ठीक है, फिर मैंने साइड में साउथ पैसिफिक ओशन लिखा है ऑरेंज में। इट इज़ एक्चुअली मतलब ये कैसा लैंडस्केप मोड में पूरे वर्ल्ड का मैप है, तो उसके ये जो साउथ पैसिफिक ओशन के थोड़े से पार्ट जो है ना, वो जब आप पूरा बड़ा मैप लोगे ना, आपको समझेगा कि थोड़े से पार्ट साउथ पैसिफिक ओशन के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे मैप के बनाए गए। क्यों? इधर इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। सो इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट हैंड वाले साइड सारे ये जो आप देख रहे हो उसमें बनाए गए हैं, और इंटरनेशनल डेट लाइन के थोड़े से राइट पे जो आता है वो जो बड़ा मैप है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया गया है। आप बड़ा मैप लोगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या होता है कभी कभी एटलास में प्रॉब्लम, मतलब एटलास इज़ गुड, एटलास ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल मैप्स होते हैं, एंड बहुत अलग अलग टाइप के मैप्स के लिए एटलास यूज़ करना ही चाहिए। बट अगर आपको प्रॉपर थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, जब आपको करेक्ट हर मैप का क्या होता है, आप ग्लोब को देख लो, या फिर ग्लोब पे तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत अच्छे से होता है, बट बहुत सारे जगहों पे जो छोटे छोटे मैप्स होते हो, तो उसमें क्या होता है, कंट्रीज़ का डायमेंशन छोटा और बड़ा किया जाता है इन ऑर्डर टू थोड़ा कि समझो यूएसए, कनाडा, अभी रशिया इतनी बड़ी इतनी लंबी कंट्री है, अगर एशिया का मैप अगर बनाया जाए तो रशिया को थोड़ा सा छोटा करके दिखाएंगे, चाइना को थोड़ा सा बड़ा करके, इंडिया को थोड़ा सा बड़ा करके, पाकिस्तान को थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि सब कुछ प्रॉपरली दिखे, इस हिसाब से वो मैप बनाते हैं। बट ये जो बड़ा वाला मैप है, वर्ल्ड मैप है ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टू द डायमेंशन रहते हैं, तो इसके लिए आपका इमेजिनेशन बहुत क्लियर हो सकता है इफ़ यू कीप द बिगर साइज मैप। बाकी जो थीमेटिक चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उसके लिए तो ऑब्वियसली एटलस की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिजी हो गया। फिजी तो साउथ पैसिफिक ओशन जो ऑरेंज में लिखा है उसके यहाँ पे, मतलब फिजी के राइट हैंड साइड पे बेसिकली, अगर ये समझो ये मैप इधर एंड नहीं होता तो फिजी के राइट हैंड साइड पे न्यू आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स है जो न्यूजीलैंड की अंडर आते हैं, फिर ताहिती है, फिर उसके थोड़ा सा और राइट पे फ्रेंच पॉलिनेशिया जो फ्रेंच कॉलोनी के अंडर आती है। ठीक है, तो ये सारा साउथ पैसिफिक ओशन में आता है। फिर न्यू सेलेडोनिया जो फ्रेंच कॉलोनी है, जो फिजी के लेफ्ट हैंड साइड पर है मैप में यहाँ पे। ठीक है, तो ये
बेसिक ऊपर ऊपर की चार चीज़ें थी अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया। ओशेनिया ही समझ लो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड साइड पे इंडियन ओशन है, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पे साउथ पैसिफिक ओशन है। साउथ पैसिफिक ओशन में सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे के साइड पे है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन के नीचे के साइड पे क्या है, एंटार्क्टिका, ठीक है। तो साउथ पोल के पास आ गए हम लोग यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के साइड पे इंडोनेशिया वगैरह जो एशिया का पार्ट है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर वो एशिया आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशनिया का फिज़िकल मैप पढ़ेंगे। अभी फिज़िकल मैप पढ़ेंगे ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया, ठीक है। अभी जो अभी मैप के बीच में जो ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना इतने बड़े अक्षरों में, उधर ही यू फोकस। उसके नीचे है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ओके। इट स्टैंड्स फोर्थ इन साइज इन द वर्ल्ड। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नीचे है नुलारबोर प्लेन्स, ठीक है। उसके नीचे जो वाटर बॉडी, इट इज़ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, BIGHT। अभी ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की नीचे थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड लेक आयर, ओके। लेक आयर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो द लोएस्ट पॉइंट इन दिस कॉन्टिनेंट। फिर वहाँ पे ये हो गए थोड़े साउथ एंड साइड पे। थोड़ा अभी राइट हैंड साइड पे जाओ, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो इम्पोर्टेंट है। फिर वहाँ से एक रिवर एफ शोन जो थोड़ा सा ब्लैक पेन से मार्किंग है, उसमें रिवर डार्लिंग है, एंड देन इट मीट्स रिवर मुरे, ओके। सो रिवर डार्लिंग प्लस रिवर मुरे जो सिस्टम है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन ओशनिया। फिर डार्लिंग एंड मुरे जो है ना, इट फॉल्स इनटू द साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन, नीचे जो मेन वाटर बॉडी है। एंड ये जहाँ पे फॉल होती है ना, वहाँ पे कैंगरू आइलैंड्स है। उधर ही थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड गल्फ ऑफ स्पेंसर ऑल्सो, ठीक है। फिर लेक आयर भी हो गया, लार्जेस्ट लेक। फिर जो कैनबेरा है ना, कैनबेरा जो कैपिटल है, उधर जाना, वहाँ पे माउंट कोशिस्को है, ओके। इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन ओशनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर वहाँ से नीचे आना, जो तस्मानिया एरिया है और ऑस्ट्रेलिया एरिया, उसके बीच में है बास स्ट्रेट, एंड इनके राइट हैंड साइड पे तस्मान सी, एंड उसके बाद में राइट हैंड साइड पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एकदम लेफ्ट हैंड साइड पर आना, वहाँ पे यू विल फाइंड डार्लिंग रेंज माउंटेन्स, एंड उसके यहाँ पे यू विल फाइंड केप ल्यूविन। अब जो मेन ऑस्ट्रेलिया लिखा है ना, उसके ऊपर के साइड पे देखना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहाँ से गुजरता है, एंड वहाँ पे कौन से रेंजेस है, मैकडोनल्ड रेंजेस, ओके। मैकडोनल्ड रेंजेस जो एकदम सेंटर पे है कॉन्टिनेंट के, उसके थोड़े से राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड वेस्टर्न प्लेटो जहाँ पे गिब्सन डेजर्ट है, ठीक है। उसके वो मैकडोनल्ड रेंजेस के यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट पे यू विल फाइंड लेक मैके। फिर उसके ऊपर यू विल फाइंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट विच स्टैंड्स 5th इन द वर्ल्ड इन द साइज रैंकिंग। तो ठीक है, तो 4th वाला कौन सा था, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, एंड 5th वाला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी डेजर्ट नॉर्दर्न पार्ट में आता है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सदर्न पार्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और ये दोनों थोड़े से वेस्टर्न साइड पर ही है। इंपॉर्टेंट लेक्स तो हम लोगों ने देख लिए, लेक आयर इंपॉर्टेंट है, लेक आयर साउथ सबसे इम्पोर्टेंट है, वही लेक आयर जो लार्जेस्ट लेक है यहाँ पे ओशनिया में। वो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ना, उसके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा मैकडोनल्ड रेंजेस के ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड तनामी डेजर्ट। फिर उसके ऊपर यू विल फाइंड किम्बरली प्लेटू, और उसके थोड़े राइट हैंड साइड पे बार्कली टेबल लैंड, एंड एकदम ऊपर डार्विन के यहाँ पे यू विल फाइंड अर्नहेम लैंड। और वहाँ पे जो गल्फ़ है, जो बड़ा गल्फ़ है ना वहाँ पे, इट इज़ द गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। फिर उसके ऊपर सीज आते हैं जो अलग अलग, फिर अलग अलग कंट्रीज से ये करते हैं, डिफरेंट अलग अलग क्या बोलते हैं, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो सी होती है वो। तो इसमें कौन सी है, देखो ये जो जावा एंड बाली है ना,
सुमात्रा, जावा, बाली, उसके बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देर इज़ तिमोर सी, जो तिमोर कंट्री की वजह से उसका कैपिटल है दिल्ली, तो वो तिमोर सी करा देते हैं। फिर जो पापुआ न्यू गिनी है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट थोड़ा एशियन कॉन्टिनेंट इंडोनेशिया में आ जाता है, एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट न्यू गिनी में आ जाता है। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज पापुआ न्यू गिनी, गिनी है, स्पेलिंग की वजह से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये न्यू गिनी वाला पार्ट जो है ना, उस वो और उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट जया इरायन, वो पार्ट जहाँ पे पीक जया है, उसके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है अराफुरा सी, ठीक है। एंड एक्चुअली जो स्ट्रेट जो देखी जाए, जो स्ट्रेट तो ये दोनों के बीच में आती है वो है टोरस स्ट्रेट, ठीक है। और ये जिनिया जो कंट्री है ना, उसके बीच में और इंडोनेशिया वगैरह, जावा, बाली, ये सब के बीच में कौन सा सी आता है, वो है बंडा सी, ठीक है, पर वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। अभी ये जिनी जो कंट्री है उसके ऊपर के साइड पे देर इज़ बिस्मार्क सी, ठीक है, और थोड़े साइड पे देर राइट हैंड साइड पे देर इज़ सोलोमन आइलैंड, देयरफॉर वहाँ पे सोलोमन सी है। अभी छोटे छोटे आइलैंड्स वी हैव कवर्ड इन द जो पॉलिटिकल मैप है उसमें जो नाम है वगैरह। फिर ऊपर अब देखोगे ना तो जो मार्शल आइलैंड्स वगैरह जो है ना, उस वहाँ पे देर इज़ मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। फिर जो बेसिकली जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे, उसके थोड़े से राइट हैंड साइड पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पे ऊपर देर इज़ ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पे देर इज़ थोड़ा राइट हैंड साइड पे देर इज़ कोरल सी, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड की बात करें एज ए साइड, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में देर इज़ तस्मान सी। फिर न्यूजीलैंड में सदर्न साइड पे देर इज़ सदर्न आल्प्स, एंड नॉर्दर्न साइड पे सदर्न में देर इज़ माउंट कुक ऑल्सो, एंड नॉर्दर्न साइड पे देर इज़ माउंट रुआपेहू। फिर एकदम नॉर्दर्न साइड पे देर इज़ बे ऑफ प्लेंटी, एंड सेंटर में देर इज़ कुक स्ट्रेट, न्यूजीलैंड के दोनों आइलैंड के सेंटर में। फिर ऑस्ट्रेलिया के नीचे के साइड पे जो ओशन है वो है सदर्न ओशन, और उसके यहाँ पे देर इज़ इंडियन एंटार्क्टिक रेंज, रिज, और न्यूजीलैंड के नीचे के साइड पे देर इज़ मैक्यूआरी रिज। अभी जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ रह गए थे वहाँ पे फिजी का कैपिटल देर इज़ सुवा, एंड फिर सदर्न पैसिफिक ओशन में एज ए सेड इन द जो पॉलिटिकल मैप जो था वो टाइम के डिस्कशन में भी, क्यों वो सदर्न पैसिफिक ओशन में ये साइड पे नहीं दिखाया गया इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से वगैरह, यू नो नाउ एज आई सेड। फिर वहाँ पे न्यू आइलैंड्स एंड कुक आइलैंड्स आते हैं, ताहिती आता है, फ्रेंच पोलिनेशिया आता है, तो वो सारे भी है, वो छोटे छोटे, वहाँ पे कोई इतना जोग्राफिकल ये नहीं है, माउंटेन रेंजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इतना ही है बेसिक बस। फिर ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पे देर इज़ साउदर्न पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड साइड पे देर इज़ इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देर इज़ ये इंडोनेशिया वगैरह, ओके, जावा, बाली, वो सब तो एशिया आ जाते हैं, मतलब उसके ऊपर देर इज़ नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, मतलब एशिया के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे के साइड पे देर इज़ सदर्न ओशन, जिसके नीचे फिर एंटार्क्टिका है, ठीक है, मतलब फिर साउथ पोल आ जाता है। तो बस इतना ही ऊपर ऊपर से काफ़ी है अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया मतलब।